नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमरीश खारी आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर खारी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन कैलेडियम के बारे में। दोस्तों, कैलेडियम मेल और फीमेल्स के जेनिटल्स ऑर्गन पर होने वाली प्रॉब्लम के लिए दी जाती है। सबसे पहले बात की जाए फीमेल कंप्लेंट्स की, तो स्त्री के जेनिटल ऑर्गन पर बहुत खुजली होती है। ऐसा अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान होता है। इतनी खुजली होती है कि वह सो नहीं सकती है। इस खुजली के कारण उसकी काम चेष्टा बढ़ जाती है। वह शरीर तथा मन से कमज़ोर हो जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं मेल कंप्लेंट्स की, यानी पुरुषों में इस दवाई का जननांगों पर क्या इफेक्ट रहता है। मेल्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इम्पोटेंसी, प्रीमेच्योर एजिकुलेशन में कैलेडियम को यूज़ किया जाता है। अगर इसे आम भाषा में बोला जाए तो शीघ्र पतन और नपुंसकता में इस दवाई का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, पुरुषों की इन बीमारियों के लिए होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, लेकिन कैलेडियम के क्या लक्षण होते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों में ज़्यादा हस्तमैथुन के कारण इतनी ज़्यादा कमजोरी आ जाती है कि उनका मन होते हुए भी इरेक्शन नहीं हो पाती है। कई बार अगर इरेक्शन हो भी जाए तो पेशेंट को जल्दी ही शीघ्र पतन हो जाता है। ऐसा अक्सर दिन में भी हो सकता है या रात को सोते हुए भी हो जाता है। दोस्तों, पेशेंट के जेनिटल ऑर्गन पर बहुत ही ठंडापन महसूस होता है। उसकी इच्छा होते हुए भी उसमें कोई इरेक्शन नहीं हो पाती है। दोस्तों, कैलेडियम के पेशेंट के खास लक्षण की बात करें तो रोगी में सोते टाइम तो इरेक्शन होती है, लेकिन जैसे ही आंख खुलती है उसमें फिर ठंडापन महसूस होने लगता है। दोस्तों, पेशेंट की इच्छा होते हुए भी वो संभोग में समर्थ नहीं रह पाता है। अगर होता भी है तो शीघ्र पतन से अनसेटिस्फाई हमेशा पेशेंट रहता है। कैलेडियम का पेशेंट तम्बाकू का सेवन बहुत ज़्यादा करता है। तम्बाकू के कारण भी कई बार इम्पोटेंसी पेशेंट में आ जाती है। उसके तम्बाकू की आदत भी कैलेडियम से छूट जाती है। रोगी को जो सर दर्द होता है तम्बाकू के खाने से, या फिर जो इम्पोटेंसी आती है तम्बाकू के खाने से, वो सब दूर होती है। साथ ही रोगी की इच्छा भी तम्बाकू खाने की नहीं रहती है। दोस्तों, होम्योपैथी में पेशेंट के रोग के साथ और भी लक्षण देखे जाते हैं, जैसे मन का या शारीरिक कोई दूसरा लक्षण, जिससे पता लग जाता है कि पेशेंट को ये दवाई सूट करेगी या नहीं करेगी, जिन्हें हम गाइडिंग सिम्टम्स भी बोलते हैं। आइए जानते हैं कैलेडियम के गाइडिंग सिम्टम्स क्या होते हैं। दोस्तों, रोगी बहुत ही भुलक्कड़ होता है। जो काम कर चुका हो उस पर फिर सोचने लगता है कि किया है या नहीं। जैसे दरवाज़ा बंद कर चुका है लेकिन लौटकर फिर ख्याल आता है कि बंद किया या नहीं। रोगी को जिस चीज़ का कंफर्म करना हो उसे बार बार जाकर देखकर हाथ लगाकर निश्चय करता है, यानी कंफर्म करता है, और वापस लौटने पर पेशेंट को बार बार कंफ्यूजन रहता है। दोस्तों, कई बार की इस कंडीशन में रोगी पागलपन तक भी पहुंच जाता है। ऐसी हालत आने पर रोगी सारा दिन बैठे बैठे यही सोचता रहता है कि जो काम कर चुका है वो हुआ या नहीं। मन की इस प्रकार की कमजोरी पेशेंट में आ जाती है कि वह अगर किसी विषय पर मन केंद्रित करना चाहता है उतना ही मन उस पर केंद्रित नहीं हो पाता है। दोस्तों, कैलेडियम के पेशेंट का एक खास शारीरिक लक्षण होता है जिसमें उसे पसीना बहुत ज़्यादा आता है। पसीना मीठा होता है क्योंकि उस पर मक्खियाँ बहुत भिनभिनाती हैं। तो आमतौर पर एसिडिटी में किसी भी पेशेंट का गर्म खाने का मन नहीं करता या गर्म पीने का मन नहीं करता, लेकिन कैलेडियम के पेशेंट में इसका उल्टा होता है। एसिडिटी होने पर उसे गर्म खाना या पीने की इच्छा बनी रहती है। दोस्तों, कैलेडियम को 30 CH 200 CH 1M पोटेंसी में यूज़ किया जाता है। दोस्तों, अगर कैलेडियम के पेशेंट की बात करें तो उसे सिर दर्द बना रहता है, साथ ही पेशेंट का भुलक्कड़पन बहुत रहता है। दोस्तों, कैलेडियम या किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन का खुद से सेवन नहीं करना चाहिए, यानी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलकर सलाह ले सकते हैं या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज ले सकते हैं।